आज हम बात करेंगे मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड को किस तरह से मेजर किया जा सकता है, इससे पहले हम देखते हैं जी साउंड ट्रैवल कैसे करती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या कंडीशंस हैं। साउंड बेसिकली एक डिस्टरबेंस है जो कि ट्रैवल करती है एक मीडियम से। क्या मुराद हुआ इससे कि यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए या एयर के पार्टिकल्स चाहिए, आई मीन गैस चाहिए, कुछ मीडियम चाहिए। वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, एक लिक्विड हो वाटर जैसे है उसके अंदर से साउंड ट्रैवल करेगी, या एक सॉलिड हो सकता है जैसे एक कंक्रीट रॉड है, या आई मीन कोई आयरन का या कॉपर का रॉड है। तो इस तरह से साउंड जो है वो ट्रैवल करेगी। क्यों? बिकॉज साउंड जब आप किसी जगह पे डिस्टरबेंस क्रिएट कराते हो तो डिस्टरबेंस बेसिकली मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे तक, फिर दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक, और चौथे से पांचवे तक, इसी तरह ऑल अराउंड में तमाम साइड्स पे जो साउंड जाएगी। अगर जो है आप डिस्टरबेंस से खुले मैदान में करा रहे हैं, मीन हिट कर रहे हैं किसी चीज को ऊपर, तो डिस्टरबेंस थ्रू आउट जो है वो इसी तरह से ट्रैवल करेगी। अब हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर किस तरह से है। जैसे हमने बात की कंक्रीट के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी साउंड की जो सफर करने की रफ्तार एक कंक्रीट के अंदर है वो 5000 मीटर है। 5000 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। यानी 5000 मीटर का फासला साउंड एक सेकंड में ट्रैवल करती है जब वो कंक्रीट में से पास करती है। इसी तरह से हमने देखा अगर आप वाटर ले लेते हैं, ठीक है, तो पानी के अंदर से जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 1400 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट बात कर लें, चलें हम गैस की बात कर लेते हैं, आई मीन एयर की बात कर लेते हैं जो कि ड्राई फॉर्म के अंदर है। आप देखें अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इसमें जो स्पीड साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसी एयर के अंदर जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो इसकी स्पीड जो है वो 330 मीटर से बढ़ के 350 मीटर फी सेकंड हो जाएगी, या मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसकी क्या रीजन है, ताकि जब हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करें तो इन चीज़ों को भी हम ख्याल रखें, ठीक है। जो भी उसका हमारे पास कैलकुलेशन आएगी हम उससे हैरान नहीं होंगे कि मतलब इतनी जो चेंजेस आ रही हैं। सबसे हम देखते हैं जी चेंजेस जो आ रही हैं। लेट्स सपोज कंक्रीट है, हम अगर इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से दें कि अगर हम कुछ कार्ड जो हैं उनको इस तरह से जो है वो अरेंज करते हैं कि वर्टिकली रखते हैं उनको, यानी खड़ा करते हैं कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड जो हैं, और उनको एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रखते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब आपने यहां से जब एक कार्ड को डिस्टर्ब किया तो वो डिस्टर्बेंस थ्रू आउट बहुत क्विकली ट्रेवल करेगी लास्ट कार्ड तक, क्योंकि ये इतने क्लोज थे कि ऐसे लग रहा था जैसे ये एक ही बॉडी है। और आपने जब एक कार्ड को डिस्टर्ब कर दिया तो मीन कि आपने सारे कार्ड को डिस्टर्ब कर दिया, वो डिस्टर्बेंस क्विकली जो है वो ट्रेवल कर जाएगी। अब इसका मतलब है कि कंक्रीट बेसिकली एक सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनके दरमियान जो आपस में फोर्सेस होती हैं जिनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं एक मॉलिक्यूल की डिस्टर्बेंस बहुत क्विकली पास ऑन करवाने में अगले मॉलिक्यूल तक, ठीक है, नेक्स्ट से नेक्स्ट। और इस वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड के अंदर जैसे कि कंक्रीट के अंदर है बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से जब आप वाटर की बात करते हैं तो कंपैरेटिव टू सॉलिड, अब इसके अंदर तो मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस उनके अंदर होता है। आई मीन ये मॉलिक्यूल थोड़े से ज्यादा सेपरेटेड हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहती। ये हम वाटर को या लिक्विड्स को इसी तरह से डिफाइन करते हैं। आप देखें कंपैरेटिव टू सॉलिड इनके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए जो डिस्टर्बेंस पास ऑन होगी वो इट वुड टेक सम टाइम, यानी थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, थोड़ा सा डिले आएगा, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वाटर के अंदर 1400 मीटर पर सेकंड हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 3.5 टाइम्स समथिंग काफी ज्यादा लेस है कंपैरेटिव टू कंक्रीट। तो ये जो चेंज आया है स्पीड के अंदर वो भी हमने रीजन बता दी कि अब इन्हीं कार्ड्स को अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस के साथ सेपरेट कर दें तो कार्ड तो सारे गिर जाएंगे, नहीं एक कार्ड के गिराने से सारे कार्ड गिरेंगे, लेकिन वो ज्यादा टाइम लेंगे, बिकॉज एक कार्ड बिल्कुल जब बैंड होगा तो जाके दूसरे कार्ड को गिराएगा, फिर इस तरह से। और अब अगर आप एयर की बात करते हैं तो एयर में डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स है वो इसका ना कोई डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, गैस फॉर्म के अंदर। या एयर की बात करें तो मॉलिक्यूल को जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रेवल करने में टाइम लेगी, ठीक है, लिक्विड से ज्यादा टाइम लेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर जो है वो आई मीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड कम है, जब आप उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो 350 हो जाता है, हालांकि है एयर ही। अब इसकी क्या रीजन है,
हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, आई मीन स्पीड ऑफ साउंड जो है, आई मीन स्पीड ऑफ पार्टिकल जो होती है गैस के अंदर, जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की, वो बेसिकली डिपेंड करती है, वी को मैं लिख रहा हूँ स्पीड के साथ, वो डिपेंड करती है, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो स्पीड बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम कर दो स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को भी इसी तरह से स्टडी किया था। काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी के अंदर वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से भी ये बात समझ आती है। अब जब एयर के पार्टिकल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे तो 330 मीन के मॉलिक्यूल्स डिस्टर्बेंस तो पास कर रहे थे, लेकिन वो स्लोली ट्रेवल कर रहे थे, क्योंकि इनकी स्पीड कम थी, टेम्परेचर कम होने की वजह से। इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम थी यहाँ पे। लेकिन जब वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किया तो आपने मॉलिक्यूल की स्पीड को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें तेज हो गई। अब ये तो रीजन थे जिसमें हम स्टडी करते हैं। अब हम जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने जा रहे हैं, स्मॉल सा सिंपल सा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलें जी, ये हमारे पास एक जो है वो ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर कुछ मेंशन था। चले जी, अभी हम देखते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड के लिए हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने जा रहे हैं वो समवट लाइक इस तरह से होगा। ये देखें, ये हमारे पास एक आयरन का एक ब्लॉक है, ठीक है, या मेटल ब्लॉक कह लें, कोई भी मेटल ब्लॉक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक हथौड़े के साथ इसको हिट करेंगे। फिर क्या होगा जी, वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ये हमने यहाँ पे हथौड़ी या हथौड़े से हमने उसको हिट किया। अब क्या होगी, डिस्टरबेंस ऑल अराउंड ट्रेवल कर रही है। हम राइट साइड के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, रेयरफैक्शन जो है वो साउंड ट्रेवल कर रही है। अब हमने एक्सपेरिमेंट को इससे डिजाइन किया कि एक माइक्रोफोन यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है, ये माइक्रोफोन हमने अटैच कर दिया, ठीक है, रेड कलर के अंदर मैं शो कर रहा हूँ, और इसको एक कंट्रोल यूनिट के साथ हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब कंट्रोल यूनिट क्या है, बेसिकली हमारा एक ऐसा यूनिट है जिसके यहाँ पे स्टार्ट मेंशन है, ठीक है, अब यूं समझे ये स्टार्ट मेंशन है और यहाँ पे स्टॉप मेंशन है, जहाँ पे हमने एक और माइक्रोफोन जो है साउंड जहाँ पे ट्रेवल करे, जहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट स्टेज इक्वल, वहां पे हमने इसको जोड़ दिया। लेकिन याद रहे कि दोनों ये माइक्रोफोन ए है और ये माइक्रोफोन डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये माइक्रोफोन ए है और ये माइक्रोफोन बी है। तो दोनों के दरमियान जो, यानी दोनों के स्टार्ट के दरमियान जो डिफरेंस है ये कितना है, 1 मीटर। ये हमने 1 मीटर ही रखना है ताकि हमें ये डिस्टेंस पता हो। अब इस जो कंट्रोल यूनिट हमारा यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, दिस इज कंट्रोल यूनिट, ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक और चीज कनेक्टेड है विच इज कॉल्ड डिजिटल टाइमर। अब डिजिटल टाइमर की एबिलिटी है कि वो टाइम को 1000 पार्ट ऑफ द सेकंड तक भी मेजर कर सकता है, यानी जो टाइम मेजर करेंगे आप 0.003 सेकेंड, यानी देखें डेसिमल के बाद 3 आगे फर्दर डिजिट्स हैं तो मीन के 1000 प्लेस तक ये टाइम को मेजर कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट होगा कैसे। जब आपने कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कंट्रोल यूनिट इस तरह से काम करेगा कि जैसे साउंड ए में आएगी, यानी साउंड ए में आएगी तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ऑन हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा, सिस्टम पूरा चलना शुरू कर देगा और टाइम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये साउंड आफ्टर ट्रेवलिंग 1 मीटर डिस्टेंस बी के अंदर एंटर होगी तो ये स्टॉप हो जाएगी। अब हमने देखा जी साउंड ने जो डिस्टेंस एक्चुअली ट्रेवल किया वो कितना किया है, इतना किया है, और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए साउंड को कितना टाइम लगा, 0.03 सेकेंड। अब हमने मेंशन कर लिया जी टाइम हमारे पास कितना है, 0.003 सेकेंड, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है एस से लिख लेते हैं, कितना है, 1 मीटर है। तो स्पीड ऑफ साउंड मालूम करने का रिलेशन आप 9th क्लास में स्टडी करते आए हैं, ठीक है, जूनियर क्लासेस में भी आपने स्टडी किया होगा। स्पीड ऑफ साउंड कैसे आ जाएगी, अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल को डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन के साथ, 0.03 सेकेंड के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर में 330 मीटर पर सेकेंड के साथ ट्रेवल कर रही है, विच मीन्स के जो ये जो एयर का टेम्परेचर है वो कितना होगा, अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्योंकि हमने जनरली स्टडी किया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पीड की, यानी साउंड की जो स्पीड है वो समवट 330 मीटर पर सेकेंड होती है।